तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम टाइम एंड लैंग्वेज और गेमिंग बार के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ 10 की जो ये सेटिंग्स है जिनका नाम है टाइम एंड लैंग्वेज और गेमिंग बार। सबसे पहले टाइम एंड लैंग्वेज में देखते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम अपने कंप्यूटर के डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं, जैसे एक तो है सेट टाइम ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये फीचर ऑन रखेंगे तो आपके कंप्यूटर का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट होता रहेगा, और अगर आप इसको रखते हैं ऑफ़ करेंगे तो फिर आप इसके डेट और टाइम को खुद मैनेज करेंगे, यानी कि डेट, मंथ, ईयर और यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। और अगर इसको आप ऑन कर लेते हैं तो फिर अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये जिस भी इलाके में होगा वहाँ से अपने टाइम को खुद ही अपडेट कर लेगा, और अपडेट करने के बाद ये आपको जैसा है वैसे ही दिखा देगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सिंक नाउ का। अगर इस सिंक नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो भी यही होगा कि अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो जाके आप जो है इसको जो है अपडेट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा अपने विंडोज़ सर्वर से, और अपडेट होने के बाद जो है ये आपको यहाँ पे डेट और टाइम एडजस्ट कर देगा। वेदर आप फिर किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी सिटी में हैं, वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर आप इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो फिर इसको ऑफ करके आप चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट और टाइम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फीचर हो गया इसका एक। इसके बाद अगर आप डेटा रिलेटेड फॉर्मेट सेटिंग्स पर आते हैं, ये सेटिंग्स आपको मिलेंगी वैसे यहाँ से डेट एंड टाइम में आएंगे सेकंड टैब के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रीजन सेटिंग्स। रीजन सेटिंग्स पे क्या होते हैं, हर कंट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे अपना रीजन अमेरिका या यूरोप सेट करेंगे तो फिर आपकी करेंसी सिंबल और आपके जो डेट और टाइम लिखने के जो तरीके हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अभी हमारा जो रीजन मैंने सेट किया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो फिर मुझे टाइम भी उसी हिसाब से दिखा रहा है MPM में, और जो मेरी डेट है वो भी 30 डेज़ और 30 डेट, 10 डेज़ और 10 मंथ्स और 2023 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे यूरोप, UK, यूनाइटेड सेट होगा तो पहले महीना, फिर तारीख, फिर साल आ रहा होगा, तो ये आप सेट कर लें इस तरह देखना चाहते हैं। इसके अलावा करेंसी फॉर्मेट भी हमारे पास आ रहा है इंग्लिश पाकिस्तान, जिसमें हमारा कैलेंडर हम फॉलो करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। वर्किंग फर्स्ट डे संडे है हमारा, और डेट शॉर्ट टर्म में ऐसे दिखाएगा और लॉन्ग में इस तरह से दिखाएगा, शॉर्ट टाइम ऐसे और लॉन्ग टाइम इस तरह से दिखाएगा। जबकि चेंज डेट फॉर्मेट करके हम इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहें। इसमें गिवन चॉइसेस हैं हमारे पास, जैसे हम फर्स्ट डे मंडे कर लें, मतलब के तौर पे गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि अब छुट्टी जुम्मे की हुआ करेगी तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। शॉर्ट डेट आप ऐसे नहीं देखना चाहते ऐसे देख लें तो फिर अक्टूबर, अप्रैल वगैरह जो भी लिखा हुआ आएगा। और लॉन्ग डेट अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे देख लें, और दिन के साथ देखना चाहते हैं तो दिन के साथ देख लें। शॉर्ट टाइम आप 24 घंटे के हिसाब से भी देख सकते हैं और MPM करके भी देख सकते हैं। ये आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से अपने कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ से अगला ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में वैसे हम इंग्लिश ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के उर्दू और सिंधी जब टाइपिंग सीखेंगे तो वो कंट्रोल्स भी इधर ही ऐड होते हैं। जैसे लैंग्वेज पाकिस्तान के नाम से एक ऐड है और उसके अंदर पर्शियन सिंधी लैंग्वेज के तौर पे ही कीबोर्ड ऐड है। तो मेरे यहाँ पे देखें तीनों कीबोर्ड के टर्मिनल्स आ रहे होते हैं और ये यहाँ से कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके इनके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे देखें एक टर्मिनल नज़र आ रहा है MP सिंधी का, और जबकि अगर मैं यहाँ से पीछे आ जाऊँ और यहाँ पे इंग्लिश पाकिस्तान पे क्लिक करूँ और ऑप्शंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा कीबोर्ड का, तो ये कह रहा है डाउनलोड कर लें। तो अगर ये मेरा यहाँ इस तरह से नज़र आ रहा है, हालांकि मुझे इसको डिलीट नहीं करना, और यहाँ पे क्लिक करके इसके ऑप्शंस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है एक ही नज़र आ रहा है US कीबोर्ड QWERT। तो ये सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे होती हैं, और मज़ीद लैंग्वेज कीबोर्ड भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश, उर्दू, सिंधी के अलावा तो मोस्टली यूज़ ही नहीं करते। अगर हो तो फिर यहाँ से और लैंग्वेज कीबोर्ड ऐड करा लें, फिर उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं दुनिया में बोली जाती है, उसका कीबोर्ड ऐड करा लें, फिर कीबोर्ड उस तरह से वो वर्ड टाइप करेगा। ठीक है, तो ये ऐड हो सकता है यहाँ से। इसके बाद आ जाए स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर। स्पीच रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है कह रहा है चूज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यू स्पीक, मैनेज वॉइसेस फॉर द डिवाइस एंड एप्स एंड सेटअप फॉर योर माइक्रोफोन। अब ये कह रहा है कि मतलब आप अपने डिवाइस को जो है माइक्रोफोन लगा के इसको वॉइस के ऊपर एक्टिवेट कर लें, ताकि आप जो कमांड ने बोले इसको वो फिर इसके ऊपर ये परफॉर्म करें। इसके लिए माइक्रोफोन वगैरह चाहिए होगा, फिर आप इसके साथ कुछ प्रैक्टिस करें और इस फीचर को ऑन यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर जब आप इसके साथ कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो शायद ये काम करने लगे आपको उसके साथ। बहरहाल इसके अंदर एक्सेंट एक्सेल का इंग्लिश का अच्छा चाहिए होता है। इसके बाद हम आते हैं गेमिंग फ़ीचर के ऊपर। या आप पर्सनल लैपटॉप पे ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये फ़ीचर है इसमें आपके पास जो XCam बार है इसको यहाँ से ऑन किया जा सकता है, और XCam बार को यूजिंग दिस बटन को कंट्रोल करेगा। जब ये आप ऑन कर लेंगे तो ये शॉर्ट कीज़ हैं जो काम करेंगी। विंडोज़ के साथ G का बटन दबाएंगे। विंडो की कौन सी होती है कि हमारे कीबोर्ड पे यहाँ दी गई होती है विंडो की, जिस पे ये साइन बना हुआ होता है, लेफ़्ट पे भी होती है, बाजू बात राइट पे भी होती है। और ये जो की है इसके साथ आप G दबाएंगे या विंडोज़ अल्टर G दबाएंगे तो इनकी कमांड्स लिखी हुई है कि अगर आप विंडोज़ G दबाएंगे
तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप विंडोज़ अल्टर और प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन का बटन हमारे कीबोर्ड पर होता है और उस पर इस तरह से प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये इस तरह से PRTSCN लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन। और यूजुअली ये कीबोर्ड पर सीधे हाथ पे सबसे टॉप पर होता है, सीधे हाथ पर जो सबसे टॉप वाला बटन होगा, लास्ट वाला, वो आपका प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा कीबोर्ड के ऊपर। लैपटॉप पे डिफरेंट जगह पे हो सकता है। अब जब ये आप गेम फीचर को ऑन कर लेंगे तो ये क्या करेगा, अब जब भी आप गेम खेलेंगे अपने कंप्यूटर पे तो उसकी ये रिकॉर्डिंग कर लेगा, उसके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और फिर उन रिकॉर्डिंग्स को आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर, या शॉर्ट्स बना के उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे होगा, ये काम ऐसे होगा, मेरे पास कोई गेम्स तो है नहीं, लेकिन शायद मैंने देखा था एक मेरे कंप्यूटर में गेम है, चेक करते हैं, अगर वो गेम है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से मैं चला गया व्यू में और यहाँ से मैंने शो हिडन फाइल्स में से चेक हटा के लगा दिया उसको चेक। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के नाम से एक फोल्डर है, लेकिन इसमें कोई फाइल्स नहीं है, डिलीट कर दिया। चलें कोई बात नहीं, डिलीट कर दिया तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ देखता हूँ कोई गेम्स मेरे पास हैं तो कंप्यूटर में, ये देखने कुछ इसके बिल्ट इन गेम्स होते हैं जिसमें ये सॉलिटर्स वगैरह के, इसके ऊपर ही हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये अभी लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉलिटेयर एंड कैजुअल गेम्स, ये इसके अंदर कुछ गेम्स हैं, ये शुरू हो जाते हैं। अब ये मुझे ऑनलाइन गेम की तरफ ले गया कि भाई आप इसमें से कोई परचेज़ वगैरह कर लें तो कर लें। मैंने कहा पैक कर लो, इधर आ जाओ, ये सारे गेम्स आ गए मेरे पास। गेम कोई भी हो सकता है, पहले वो अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद ये आप खेल सकते हैं। ये एक अलग बात है, मैंने नहीं कर रखा डाउनलोड। ये ड्रॉप डाउन गेम ड्रॉप है, ज्यूल 2 है। अब इस पर क्लिक कर देता हूँ ज्यूल 2 के ऊपर, अब ये गेम चलेगा। हो सकता है यहाँ पर्सनल जो कंप्यूटर यूज़ करें इनमें बिल्कुल भी गेम्स नहीं है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे शुरू हो गया गेम। अब ये गेम चल रहा है, इसके दौरान मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने विंडोज़ के साथ जी का बटन दबाया, ये गेमिंग बार मेरे सामने एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कहना है रिकॉर्ड नाउ। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ रिकॉर्डिंग का फीचर कहाँ है, ये नहीं बना हुआ आ रहा होगा इसका। शायद इसके पीछे आ रहा बना हुआ, इसके पीछे आ रहा है। तो इस टैब को मैं थोड़ा पकड़ के साइड में कर लेता हूँ, ये आ गया। दोबारा दबाता हूँ विंडोज़ जी, विंडोज़ जी, ये एक्टिवेट हो गया। और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्डिंग। तो ये जो फीचर है इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रिकॉर्डिंग, तो ये यहाँ से शुरू कर देगा। अब ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। तो अब जो भी मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये इसको रिकॉर्ड करता रहेगा। या देखिए मैं इसमें खेल रहा हूँ यहाँ पर, और फिर इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं गेम खेलता हूँ यहाँ पे, वो रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है। गेम खेल रहा था मैं और रिकॉर्ड हो गया, और उसको मैं यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग था, ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं थोड़ा सा गेम को बैक कर लेता हूँ। यहाँ से उसकी मैच स्क्रीन पर आ गए। तो अब ये रिकॉर्डिंग हो गया। सेव कहाँ हुआ है, सेव मालूम करने के लिए कहाँ सेव हुआ है, तो दोबारा दबाएं विंडोज़ जी, दोबारा से रिकॉर्डर आ गया। यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा ओपन फोल्डर, ये वाला फोल्डर नज़र आ रहा होगा ऊपर की तरफ। ओपन फोल्डर्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि इसने इस वीडियोस को कहाँ पर सेव किया है। और यहाँ पर आप राइट बटन दबा के ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे VLC मीडिया प्लेयर या किसी भी मीडिया प्लेयर पर, ये इसकी वीडियो को आपको प्ले करके। अब ये गेम मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड किया था।
इस तरह से आप जो है कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसको व्हाट्सएप पर या यूट्यूब वगैरह पर अपलोड कर सकते हैं गेम रिकॉर्ड। ये इसका बिल्ट इन फीचर है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना चाहूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, पहले से मैंने कुछ रिकॉर्ड कर रखी है। अब आती है बात कि गेम की अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे लेंगे। तो ये गेम्स हम यहाँ पे दोबारा खोल लेते हैं और इसी हिस्से का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ से मैंने दबाया विंडोज़ जी और विंडोज़ जी दबा के यहाँ पर मैंने देखा स्क्रीनशॉट का कहीं ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, गेमिंग बार है, एक मिनट, विंडोज़ जी, ये पीछे वाले आ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये आगे आ जाएंगे। और ये वाला यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करा मैंने स्क्रीनशॉट पे, तो ये इसने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोबारा क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ओपन करके चेक करते हैं कि इसने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया। तो ये देखिए 2 स्क्रीनशॉट मैंने क्लिक किए थे, दोनों फ़ोटोज़ इसके निकल आए, दोनों स्क्रीनशॉट्स के नाम से जानते हैं और ये दोनों फ़ोटो निकल आए। इसका क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, जो गेम आप अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसका थंबनेल लगा देंगे, थंबनेल बन जाएगी उसका, इसी थंबनेल को एडिट करेंगे थोड़ा बहुत तो और बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से, या फिर कोई स्क्रीन पे, अच्छा ये तो हो गया गेमिंग्स के हवाले से। अब स्क्रीन पे कोई एरर आ रहा है जो आप बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कुछ हिस्सा है जिसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो यही विंडोज़ जी एक्टिवेट कर लें और यहाँ पे आप कहते हैं इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से पीछे से ये ऑप्शन एक्टिवेट करें, क्लिक कर दें, ये इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ से ओपन करें, कंटिन्यू करें, तो कंटिन्यू करने पर ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा और ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सही, फ़ोटो किसी को भी सेंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो उसको भी आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग वाला फीचर खाली गेम्स के लिए नहीं है, आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी रहते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे भाई, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर पर रहते हुए काम कर रहे हैं, जैसे इन सेटिंग्स के ऊपर ही रहते हुए काम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करना है, तो विंडोज़ जी दबाया आपने और यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग को क्लिक करके यहाँ से ये पूरा गेमिंग बार जो है थोड़ा सा यहाँ आ जाए, अपसाइड है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और अब आप काम करें यहाँ पे बैठ के कि मैं गेमिंग बार को ऑफ़ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया, तो वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई इसकी। दोबारा विंडोज़ जी करें और फिर से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर यहाँ से गेम मोड में चले गए, गेम कैप्चर्स में चले गए। तो कैप्चर्स में क्या हो रहा है, कैप्चर्स में बता रहा है कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है स्क्रीनशॉट या वीडियोस की, वो कहाँ सेव कर रहा है। तो यहाँ से भी ओपन फोल्डर करके आपको डायरेक्टली उसी फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग करके सेव कर रहा है, और आपको ये बता भी रहा है कि ये मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद अगर रिकॉर्ड इन बैकग्राउंड वाइल एम प्लेइंग गेम खेलने के दौरान ये बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग करता रहे, ये फीचर अगर ऑन है तो करता रहेगा, नहीं तो फिर ये नहीं करेगा। दिस में इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर गेम, इसमें आपकी गेम की क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है। और पिछले रिकॉर्ड लास्ट 15 सेकंड्स, मतलब पिछले 15 सेकंड की वीडियो को भी ये रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है इस फीचर में। अच्छा, पीसी प्लग है, रिकॉर्ड इवन माय पीसी इजंट प्लग इन। अब ये प्लग इन का मकसद ये है कि ये मेरा लैपटॉप है, जब ये पावर पे नहीं लगा हो तब भी रिकॉर्ड करे, और चेक हटा दूंगा तो जब ये पावर पे लगा होगा तभी रिकॉर्डिंग करेगा, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। रिकॉर्ड वायरलेसली प्रोजेक्टिंग माई स्क्रीन, जब मेरी स्क्रीन कहीं और शो की जा रही है तब भी ये रिकॉर्डिंग करे, ये चेक बॉक्स है। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग की लेंथ 2 घंटे है, आप 4 घंटे भी रख सकते हैं, मतलब 2 घंटे गेम खेलते रहें या कोई वीडियो बनाना चाहें तो 2 घंटे मैक्सिमम थोड़ा सा। रिकॉर्ड ऑडियो व्हेन आई रिकॉर्ड अ गेम, जब मैं गेम खेल रहा हूँ, एक तो गेम के साउंड्स हैं जो सिस्टम साउंड्स कहलाते हैं, और अगर आपने माइक्रोफोन लगा रखा है तो आपकी आवाज़ भी इसको रिकॉर्ड कर लेगा इस फीचर की वजह से। अगर ऑफ कर देंगे फिर आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ऑडियो क्वालिटी कितनी रखनी है, ये रिकमेंडेड जो है उसी पर रख लें, ठीक है। माइक्रोफोन और सिस्टम वॉल्यूम में इसकी आवाज़ ज़्यादा रखें। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन तो वो होगा जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, यानी कि एक्सटर्नल वॉइस, और जो सिस्टम वॉल्यूम होंगे जो गेम्स के खुद के साउंड्स होंगे, ठीक है। तो अगर एक को लो रख रहे हैं, एक को हाई रख रहे हैं कि मेरी आवाज़ ऊपर रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी आवाज़ लोअर रहे, सिस्टम का वॉल्यूम हाई रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरह से रिकॉर्डिंग पे ये फिर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से, और या अगर इस पर चेक लगा देंगे तो जो गेम्स के साउंड्स होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे, आपकी वॉइस आउटसोर्स नहीं करेगा। वीडियो की जो फ्रेम रेट है वो कितना रखें, वीडियो फ्रेम रेट का मतलब ये होता है कि देखिए जो वीडियो बनती है ना, बेसिकली बहुत सारी पिक्चर से मिलके बनती है, यानी कि वीडियो होता ये है कि हमारा कैमरा, ये लिखा हुआ है FPS फ्रेम पर सेकंड, और आगे क्या लिखा है 30 फ्रेम पर सेकंड। तो वीडियो कैमरा जो होता है ना, कैमरा तो वही होता है, पर वीडियो जो कोडर होता है उसके अंदर, उसको सॉफ्टवेयर को कहते हैं कोडर, वीडियो इनकोडर। इनकोडर क्या काम करता है, ये जो स्टैंडर्ड रेट है ना 30 फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में 30 फोटोज़ निकालता है। कितने निकालता है 1 सेकंड में, और अगर आप 60 रख देंगे तो 60 फ्रेम फोटोज़ निकालेगा 1 सेकंड में। मतलब जिसकी वीडियो बन रही है तो समझें वो वीडियो एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है, उसकी फ़ोटोज़ ली जा रही है, लेकिन 1 सेकंड में 30 या 60 पे रखा हुआ है, 30 तो 30 ले रहा है, हर 1 सेकंड में 30 फोटोज़। तो जितनी मूवमेंट होती जा रही है उसकी उतनी फ़ोटोज़ बनती जा रही है। फिर वो सॉफ्टवेयर जो है
जिसको हम वीडियो प्लेयर या वीडियो कोडर कहते हैं, वो उसको एक अरेंज में रख के और उनको इतनी स्पीड में प्ले करता है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो हो रही है, और साथ साथ वो वॉइस भी रिकॉर्ड करके उसके बैकग्राउंड में लगा देता है। जब आप वीडियो एडिटिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हालांकि वीडियो को इटसेल्फ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो रिकॉर्ड होती है, वो फ़ोटोज़ होती हैं। फ़ोटोज़ को एक स्पीड के ऊपर हम प्ले करते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो चल रही है, ठीक है। तो उस पर क्वालिटी 30 या 60 लाजमी बात है, 60 लेंगे तो फिर फाइल का साइज़ इंक्रीज़ होगा वीडियोज़ का। हाई क्वालिटी HD क्वालिटी में, नॉर्मल क्वालिटी में वीडियो बनानी वो आपके डिपेंड करता है। कैप्चर माउस कर्सर इन रिकॉर्डिंग, मेरा माउस भी रिकॉर्ड करे जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, आगे पीछे जा रहा हूँ, नहीं करे तो चेक हटा दें, फिर ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स इससे रिलेटेड है। गेम मोड एक्टिवेट करने का मकसद ये होता है कि आपका हार्डवेयर के जो रैम है, प्रोसेसर है, वो मैक्सिमम जो है वो ग्राफिक्स को डील करें और इसके ऊपर एक्टिवली काम करें। इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा हार्डवेयर पूरा गेम्स के ऊपर फोकस नहीं करेगा और दीगर चीज़ों में भी शेड रहेगा। गेम्स बॉक्स नेटवर्किंग में ये कि ऑनलाइन गेमिंग भी आप कर सकते हैं एक्स बॉक्स के ऊपर। ऑनलाइन गेमिंग से मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जैसे पबजी में खेलते हैं लाइव कनेक्टिविटी में, तो कोई भी ऐसा गेम पहले डाउनलोड कर लें जो Xbox पे चलता हो। Xbox इनकी गेमिंग सर्विस का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट की, और फिर उसको जो है आप ऑनलाइन कनेक्ट कर लें और फिर गेमिंग करें। ये सर्वर के साथ कनेक्शन वगैरह बना लेगा। बहरहाल ये जब आप कोई गेम वेम का इनिशिएटिव लें तो फिर उस वक्त इस फीचर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके इस फीचर, अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो ही रही थी, इसको मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, बल्कि नहीं हो रही थी, रुक गई थी। तो ये गेम फीचर को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट